नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसेविक्टी पर। आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर SMS कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पर SMS कर रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड जो हमारा है वो कब तक रिलीज़ होगा, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों के मन में है, अब लास्ट समय में हम क्या करें। सर गाइडेंस दीजिए कि लास्ट समय में हमें क्या करना चाहिए जिससे हम जो हमारा सपना है वो पूरा हो सके। अगला है पेपर से पहले डर क्यों। डर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और हर किसी बच्चे को इस समय डर लगा हुआ है, और डर क्यों लगता है एग्जाम से पहले वो भी आपको आज बताया जाएगा। अगला है तुक्का कैसे लगाएं। बहुत सारे बच्चे हंसेंगे कि भाई क्या तुक्के से भी एग्जाम निकाला जा सकता है। मेरे दोस्त, तुक्के से एग्जाम निकाला जा सकता है, और कैसे निकाला जा सकता है अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब सबका सपना होगा सच, और ये सपने को सच करने के लिए आपके पास अभी भी 8 से 9 दिन बचे हुए हैं, और जो आपका ये सपना है ये बहुत जल्द सच होने वाला है। मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूं, हो चुका आगाज, अब युग बदलने की बारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। बहुत लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा है आप लोगों का, और संघर्ष मेरा भी चल रहा है आप लोगों के लिए। आपने देखा होगा जैसे ही वैकेंसी आई थी उसके बाद आपके लिए एक लगातार कंटिन्यू वे में मैं चीज़ें लेते आया था। बीच में थोड़ा सा स्टॉपेज लगा था जहां पर भगदड़ मची थी कि पेपर आगे होगा कब होगा, ये जब क्लियर नहीं था तो थोड़ा सा हम लोग भी ढीले पड़ गए थे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि लगातार कंटिन्यू वे पर आपको कंटेंट दिया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 22 तारीख को पेपर होना है, तो जो एडमिट कार्ड आपका निकलने वाला है, एडमिट कार्ड की डेट आप नोट करेंगे, 16 तारीख से आपके एडमिट कार्ड निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है तो उसके जो एडमिट कार्ड हैं वो 7 से 8 दिन पहले रिलीज हो जाते हैं, या तो 15 को, लेकिन 15 तारीख को संडे होने की वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि 16 तारीख को एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो 16 तारीख से आपके एडमिट कार्ड निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरे क्वेरीज पे चलते हैं। अब लास्ट समय में क्या करें। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर लास्ट समय हम क्या करें, आप हमें कुछ गाइडेंस कीजिए। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि जितना आज तक आपने पढ़ रखा है उस सारे सब्जेक्ट को रिविज़न कर दीजिए। नए कंटेंट की ओर भागेंगे तो वहाँ पर आप जरूर फंस जाएंगे। नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, जितना पढ़ना था वो सब आपने पढ़ लिया है, उसको रिवीजन करो। जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए वो बेहतर रहेगा। मान लो आप कोई भी नया कंटेंट पढ़ते हैं तो आप नए कंटेंट को पढ़ेंगे तो डर की वजह से आपको अभी वो याद नहीं होगा। आपको लगेगा कि याद हो गया, लेकिन आपको याद होगा नहीं, मेरी बात मानना। और जो आपका पुराना कंटेंट था और वो भी आपसे छूट जाएगा अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे। तो इसी वजह से हर कोई टीचर यही बोलता है कि लास्ट समय में जितना भी हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करो, नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नया पढ़ोगे ना पुराना याद होगा ना नया याद होगा। तो मेरी एक ही एडवाइस रहती है कि लास्ट समय में क्या करें, जितना भी दोस्त मेरे पढ़ा हुआ है, आपने जहां जहां से पढ़ा है, जितने अपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को दिन रात पढ़िए। ऐसा नहीं कि अगर आपको पता है कि पावर जो हमारे शक्ति है उसका मात्रक वॉट है, आपको पता है, लेकिन आप दूसरे दिन भी पढ़िए उसे, तीसरे दिन भी पढ़िए, चौथे दिन भी पढ़िए, क्योंकि पेपर के अंदर बहुत बड़ा यहाँ पर डाउट रहता है। तो आप उसे बहुत बार पढ़िए। ऐसा मत समझना कि ये तो मैंने पढ़ लिया है मैं सब क्यों पढ़ूं, नहीं, उसे और पढ़िए, आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है। तीसरा, पेपर से पहले डर क्यों। दोस्त ये लाजमी है। अगर किसी पेपर के अंदर अगर मैं भी बैठूं तो वहां पर मैं भी डरा हुआ रहता हूं। हर कोई, चाहे कोई भी हो, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा कि जो एग्जाम से पहले डरा ना हो। लेकिन बशर्त बात यह है उसने पढ़ाई की होनी चाहिए। अगर उसने पढ़ा हुआ है तो उसको डर लगेगा। अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे तो डर ही नहीं है एग्ज़ाम का, मान लो उसने पढ़ा ही नहीं है। और जो ये बोल रहा है कि मुझे डर लग रहा है पेपर का, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने पढ़ा है, और उसने पढ़ा है, मेहनत कर रखी है, और उसे फेल होने का डर है कि मैंने इतना पढ़ा है कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो डर है। जिसने पढ़ा ही नहीं है, भाई कोई है, किसने फॉर्म भर दिया, हाँ भाई वन दरोगा का फॉर्म आया भर लो, हाँ मैंने तो फॉर्म भर लिया है। अब उसे याद आएगी कब, जब एडमिट कार्ड निकलेंगे। अब वो एडमिट कार्ड निकालेगा, पेपर देने चल जाएंगे। भाई उसके किस चीज़ का डर, किसी चीज़ का डर नहीं, उसने तो पढ़ा ही नहीं है। अगर आपको डर लगी है तो आप एकदम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। इसका मतलब आपने पढ़ा है, आप अपने सपने के लिए लड़े हैं। तो डर लग रहा है, बिल्कुल सही डर लग रहा है। ये डर लाजमी है लगना, सभी बच्चों को लग रहा होगा। जिसने पढ़ाई की होगी उसे ही लग रहा होगा। जिसने पढ़ा नहीं होगा उसे कोई टेंशन नहीं होगी, और उसे टेंशन होगी भी नहीं।
अब डर क्यों लगता है ये मैंने कारण आपको बता दिया है। उसे डर रहता है कि हमने इतना पढ़ा है, कहीं कुछ इसका उल्टा ना हो जाए। दिमाग के अंदर बहुत सारी थिंकिंग आपकी चल रही होगी कि मैंने ये पढ़ा है। देखो क्या क्या थिंकिंग आपके दिमाग के अंदर चल रही होंगी। कई सारे बच्चे जब पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते ख्याल आता है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, मानो अगर ये सब पेपर में नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। ये सबसे बड़ा डर रहता है कि जो ये मैं पढ़ रहा हूँ, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता है। आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से 101% आएगा, लेकिन ये बच्चों के दिमाग के अंदर डर रहता है। ये मैं आपको स्वाभाविक डर बता रहा हूँ, जो पढ़ते पढ़ते आप सोचते हैं। और कई बार ऐसा सोचते हैं अगर जो मैंने पढ़ा है यही सब आ गया तो मैं पेपर निकाल लूँगा। ऐसा भी नहीं सोचना है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अब जो पेपर से पहले मेन चीज़ें होती है ना, वो रोज़ समझाने आऊँगा आपको। बिल्कुल भटकने नहीं दूंगा, क्योंकि जो एडमिट कार्ड आने के बाद जो दिमाग हमारा उथल फुथल करता है ना, जो माइंड के अंदर विचार चलते हैं, जो रात को नींद नहीं आती है, उन सब के बारे में आपको बताते हुए चलूँगा। छोटी छोटी वीडियो लाऊंगा, 5 मिनट, 3 मिनट, 8 मिनट की, आपको वहाँ पर सुरक्षित रखूँगा। ठीक है, तो डर क्यों लगता है ये मैंने आपको बता दिया है। अगला, तुक्का कैसे लगाएं। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव कमेंट करते हैं मेरी वीडियो पर। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने ईमानदारी से काम किया हुआ है और जितना मुझसे हो सकता था मैंने उतना काम हर किसी स्टूडेंट के लिए किया है। मात्र एक बैच लाया हुआ था 119 रुपये का, और उस पर भी मैंने ऐसे कोई बहुत खतरनाक का जोर ज़बरदस्ती नहीं करी थी आप लोगों से कि आप लीजिए। मैंने साफ साफ बोला था कि मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर मैथ्स से नहीं होगी, जो इंटरेस्टेड है वो बैच को ले सकता है। उन बच्चों ने जो भी बैच था वो लिया, इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने पढ़ा और उन्होंने रिव्यू दिया, बहुत बेहतरीन रिव्यू दिया। बहुत सारे बच्चे जो पहली बार आएंगे कि सर आप छोड़ दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप मत पढ़ाइए, ऐसे कमेंट से मैं बहुत दूर रहता हूँ। मुझे पता है ये वही बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। और हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर भी जब मैं जाता हूँ ना, तो वहाँ भी बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं, उनको इग्नोर करना होता है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्या तुक्के से भी एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। हाँ मेरे दोस्त, देखो एग्ज़ाम निकालने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की। जैसे हमारा लक, कि उस दिन हमारा दिन कैसा जा रहा है, हमारा लक कैसा है उस दिन का, हमारी मेहनत कितनी है। लक और मेहनत से भी एग्ज़ाम नहीं निकाला जाता है। कुछ चीज़ें हमें एडवांस से पता होनी चाहिए, और वो एडवांस चीज़ें क्या होती हैं, तुक्का। अब ये तुक्का कैसे लगाएं, अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर 5 से 6 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं, अगर आपको तुक्का लगाने का मेथड पता है। क्योंकि तुक्के लगाने के भी मेथड होते हैं, जो OMR शीट होती है ना, उस पर ही छिपा हुआ रहता है बहुत सारा राज। तो मैं आपको ये बताऊँगा अगली वीडियो पर। ठीक है, अब सबका होगा सपना सच। क्या लिखा है, अब सबका सपना होगा सच। बिल्कुल मेरे दोस्त, बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, और कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद आपके हाथ में एक ताला होगा। उस ताले की चाबी आपके हाथ पर होगी, और उस ताले को उस चाबी से कैसे खोलना है वो आपके हाथ में होगा। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कैसे ताला खोलना है, कैसे अपने किस्मत का ताला खोलना है, ये सारी चीज़ें आपको बताते हुए रहूँगा। अगर आप पहली बार जुड़ रखे हैं चैनल के साथ, आप देखिए इस पर कैसा कैसा कंटेंट दिया जाता है। और जो बच्चे पहले से जुड़े हैं उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब आपको यहाँ से डेली एक 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो के साथ मोटिवेशन देते रहूँगा। मोटिवेशन ऐसा नहीं कि अंधा मोटिवेशन दूंगा, मोटिवेशन ऐसा जो रियल वाला मोटिवेशन हो। ठीक है, जैसे मैंने आज बताया कि पेपर से पहले डर क्यों लगता है, कल आपको बताऊंगा कि तुक्का कैसे लगाएं। धीरे धीरे सारी चीज़ बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट था OMR शीट कैसे फिल करें, सब कुछ आपको बताऊंगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मैं अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।